हेलो फ्रेंड्स, कार का सस्पेंशन कैसे काम करता है, कैसी नॉइस कहाँ से आ रही होती है, एवरीथिंग सारी चीज़ मैंने डिटेल में आप लोगों को समझा दी और बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। और अब तो ऐसा हो गया कि हर किसी को ये मालूम है कि साहब ऐसा है तो ऐसा ही होगा, कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना पाता। लेकिन एक ऐसा टॉपिक जो अभी तक मैंने जिसको टच नहीं किया जल्दी, आज उसके ऊपर फोकस करने जा रहा हूँ। उसका नाम है स्टीयरिंग रैक। और वो स्टीयरिंग रैक जब कभी प्रॉब्लम में आती है तो वो पहले पूरे सस्पेंशन को चेंज करवाती है, उसके बाद खुद का नंबर आता है। क्यों? क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि प्रॉब्लम उसके अंदर है। और नॉइस सेम वैसे ही होती है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा सस्पेंशन खराब हो गया। पूरा सस्पेंशन चेंज करने के बाद आप पहुंचते हैं स्टीयरिंग रैक तक। तो आज स्टीयरिंग रैक कैसे काम करता है, कैसे खराब हो जाता है, रिपेयरिंग की कॉस्ट क्या आती है, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टीयरिंग रैक की लोकेशन कहाँ होती है। स्टीयरिंग रैक किसी भी कार का सब फ्रेम होगा, ये सब फ्रेम लगा हुआ है, सब फ्रेम के ऊपर यहाँ पे माउंट होती है जी। ये आपको जो दिख रहा है ये स्टीयरिंग एंड है और पूरी लगी हुई स्टीयरिंग रैक जो अंदर से लगी हुई है। अब इसके बीच में एक यूनिवर्सल जॉइंट लगा के हमारा ऊपर स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ है। वो स्टीयरिंग व्हील जब आप टर्न करते हैं तो टर्न करने के साथ ये जॉइंट अंदर और बाहर होता रहता है और इसके साथ में ये जुड़ा रहता है। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कनेक्शन, इस होल में ये स्टीयरिंग एंड जुड़ा रहता है और इस तरह से ये टायर को मूव कर रहा होता है। बस इसका काम इतना ही है। जब आपने स्टीयरिंग घुमाया तो रिजल्ट में ये घूमने लगा हमारा व्हील, गाड़ी लेफ्ट या राइट टर्न होने लगी। अब इंपॉर्टेंट बात, आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी स्टीयरिंग रैक खराब हो गई है, यानी कि इसके साइन क्या होंगे, पहचान क्या होगी, कैसे आप समझ पाएंगे कि स्टीयरिंग रैक हमारी खराब हो गई है। मैंने आपको पहले बताया स्टीयरिंग रैक के चक्कर में कई बार फुल सस्पेंशन कर देते हैं लोग। तो स्टीयरिंग रैक खराब होता है तो आपको साइन कैसे फील होंगे? आप जब स्टीयरिंग को टर्न कर रहे होंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा स्टीयरिंग में। और दूसरी सबसे बड़ी पहचान, जब आप गाड़ी को रफ रोड पे चला रहे होंगे तो रफ रोड पे आपको खड़खड़ाहट की नॉइस आ रही होगी। कई बार स्टीयरिंग को टर्न करते समय भी आवाज आ रही होती है। तो ये 3 साइन हो गए आपको पहचानने के लिए कि हमारी स्टीयरिंग रैक में प्रॉब्लम है। और ये तीनों साइन सिमिलर हैं किसके? हमारे सस्पेंशन के। अगर सिर्फ उस साइन को समझ के काम किया गया तो क्या होता है, पहले पूरा सस्पेंशन चेंज कर देते हैं। सस्पेंशन चेंज करने के बाद आप फिर जाते हैं कि साहब प्रॉब्लम तो एज इट इज वैसे ही रह गई। फिर उसके बाद फिर कुछ और देखते हैं, कुछ लोगों के समझ में आ जाता है, तब इस स्टीयरिंग रैक तक पहुंचते हैं। तो आज इसीलिए मैं इस स्टीयरिंग रैक को फोकस कर रहा हूं। और जब ये स्टीयरिंग रैक खराब होगी तो आप समझ लीजिए एक मोटा खर्चा होता है, मेजर सर्विस में आता है ये पार्ट। क्योंकि ये स्टीयरिंग रैक लगभग, इसकी ये गाड़ी है क्रेटा, इसकी अगर स्टीयरिंग रैक की मैं बात करूं तो लगभग 12-15 हजार रुपए के आसपास होनी चाहिए। और कुछ गाड़ियों की 20-25 हजार रुपए तक भी आती है, डिपेंड करता है गाड़ी के मॉडल पे। अब अगर ये स्टीयरिंग रैक खराब हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिलेगी, और दूसरी चीज साइंस क्या होंगे, पहचान कैसे पाएंगे कि स्टीयरिंग रैक खराब हो रही है। अब स्टीयरिंग रैक खराब हो रही है मतलब ऐसा नहीं कि पूरी स्टीयरिंग रैक ही एक साथ खराब हो जाती है, इसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं, वो अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये समझ लीजिए आपको साइन कैसे फील होंगे जब आप कार को चला रहे होंगे। अब जब आप कार को ड्राइव कर रहे होंगे तो आपको फील कैसा होगा? ड्राइव करते समय आपको फील होगा कि स्टीयरिंग में ऐसा लगेगा कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस कैसा फील नहीं हो रहा है? आप टर्न कर रहे होंगे, ऐसे व्हील को इधर टर्न कर रहे हैं और फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब स्टीयरिंग अपने आप इधर या उधर हो रहा है। तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है हमारे स्टीयरिंग रैक में। सेकंड प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी क्या? आप जब इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे, रफ रोड पे ड्राइव करेंगे, यानी कि कुछ ऐसी खड़दड़ी रोड, मतलब एक खराब सी रोड नहीं होती जैसे कि ईंटों का खड़ंजा, उस पे जब आप उस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको खड़खड़ाहट की नॉइस बहुत ज्यादा फील होगी। और वो मेटल टू मेटल कांटेक्ट वाली नहीं होगी, ऐसा लगेगा कि कुछ बज रहा है, इस टाइप का फील होगा। और उस समय पे स्टीयरिंग भी कभी इधर और उधर ऐसे हो रहा होगा। और तीसरी पहचान, जब आप इस कार को ड्राइव कर रहे होंगे, किसी खड्डे में अगर गाड़ी जाती है तो खड्डे में जाते समय भी एक अलग सी नॉइस आएगी और स्टीयरिंग पे आपको झटका सा फील होगा। चौथी एक पहचान और है, जब आप इस स्टीयरिंग को टर्न कर रहे होंगे तो किसी एक पॉइंट पे आपको हल्की सी खट खट इस टाइप की भी आवाज वहां पे आ रही होगी। तो ये सारे साइंस आ रहे हैं, तो आप समझिए कि ये स्टीयरिंग रैक से रिलेटेड है। अब स्टीयरिंग रैक से रिलेटेड है तो कितने पार्ट है, इसमें क्या क्या होते हैं वो बता देता हूं। ये हो गया स्टीयरिंग व्हील, आप मूव करते हैं, नीचे यहां पे यूनिवर्सल जॉइंट लगा हुआ है, ये यूनिवर्सल जॉइंट जुड़ा हुआ है नीचे आके कुछ यहां पे, ये दिख रहा है आपको, ये यहां से जुड़ा हुआ है, ये है इसकी पिनियन। और रैक पिनियन इंक्लूड स्टीयरिंग रैक में। यहां लगा हुआ है इनर टाई रॉड एंड, यहां पे लगा हुआ है आउटर
टाई रॉड एंड या फिर स्टीयरिंग एंड ये बोलते हैं, ठीक है जी। सेम ऐसा ही मैकेनिज्म उस तरफ है, सेम ऐसा ही मैकेनिज्म इस तरफ है। अब बात करते हैं इसके रिपेयर की। अगर ये खराब होती है तो खर्चा आपका कितना जाएगा, क्योंकि ये एक मेजर सर्विस में इंक्लूड होता है, एक बड़ा खर्चा होता है। बड़े खर्चे से मतलब आपको एक आइडिया अगर मैं दूं तो ये गाड़ी है हुंडई क्रेटा, और इस गाड़ी की स्टीयरिंग रैक जो कंप्लीट असेंबली होगी लगभग 12-13 हज़ार रुपए के आसपास होगी कंप्लीट असेंबली। लेकिन जरूरी नहीं कि कंप्लीट असेंबली आपकी खराब हो गई हो। क्या क्या खराब हो जाता है वो बता देता हूं। देखिए, एक केस तो ये हो सकता है कि आपका ये वाला जो एंड है, ये एंड खराब हो गया है, यहां से ये जो जॉइंट है ये जॉइंट लूज हो गया, तो यहां से भी आवाज आ सकती है। दूसरा, इसके आगे चलेंगे तो ये है इनर टाई रॉड एंड, इसका जॉइंट होगा यहाँ पे जो मूव कर रहा है, ये देख रहे हैं ये मूव कर रहा है, तो जहां पे ये मूव कर रहा है यहाँ पे भी एक बॉल जॉइंट लगा हुआ है। उस बॉल जॉइंट के खराब होने पे भी आपको नॉइस और ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे होंगे। तो इस जॉइंट को अलग से चेंज किया जा सकता है। ये वाला जो जॉइंट है इसको अलग से चेंज किया जा सकता है, इस जॉइंट को अलग से चेंज किया जा सकता है। हो गया ये दोनों अलग। इसकी कॉस्टिंग अगर इस जॉइंट की बात करें तो लगभग 500 से 700 रुपए के आसपास ये वाला जॉइंट होना चाहिए। 1000 से 1200 रुपए के आसपास ये इनर जॉइंट होना चाहिए। मतलब डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। मैं एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे रहा हूं। और सेम ऐसा ही मैकेनिज्म दूसरी तरफ भी है, तो आप इसको डबल कर लीजिए अगर दोनों तरफ खराब होता है तो। अब इसके बाद अगर आपको कंप्लीट असेंबली में प्रॉब्लम है, असेंबली कहाँ है यहां से दिखाता हूं, ये आपको दिख रही है कंप्लीट असेंबली, यहां से यहां तक वो जा रही है, ठीक है जी। ये कंप्लीट असेंबली, इसको रिपेयर भी किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। चेंज करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि कंप्लीट असेंबली मिलती है आपको, वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर रिपेयर करना हो तो रिपेयर करने के लिए इस असेंबली को खोल के इसके अंदर बुश होते हैं कुछ, उन बुश को चेंज करके, डैम्पर किट को चेंज करके इस रैक को रिपेयर किया जा सकता है। और उस कंडीशन में जब आप रैक को रिपेयर कर रहे होंगे तो रिपेयर करने की कॉस्टिंग मेरे ख्याल से 1000 से 1500 रुपए के बीच में आना चाहिए, इसको रिपेयर हो जाता है। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कि रिपेयरेबल नहीं होती। मान लीजिए गियर और पिनियन, इनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसके गियर कट गए या फिर वो पिनियन कट गई है, तो उस कंडीशन में अच्छा होता है कि आप कंप्लीट रैक को ही चेंज कर दें। अब बात करते हैं गलतियों की, कि गलतियां क्या हैं कि जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। गलतियां कह लीजिए या कुछ ऐसे प्रिकॉशन मैं आपको बता देता हूं जिससे आप अपनी स्टीयरिंग रैक की लाइफ बढ़ा पाएंगे। कौन सी ऐसी गलतियां कर देते हैं कि हमारी स्टीयरिंग रैक जल्दी खराब हो जाती है। तो देखिए, स्टीयरिंग रैक जल्दी खराब होने का मतलब सस्पेंशन का ही एक पार्ट है। जल्दी खराब हो रहा है मतलब या तो आप बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ खराब रास्तों पे चल रहे हैं तो इसकी लाइफ वैसे ही कम हो जाती है, या फिर आप अपनी गाड़ी का ध्यान नहीं रखते, जैसे कि व्हील बैलेंसिंग, सेकंड टायर कंडीशन, थर्ड सस्पेंशन कंडीशन। अगर सस्पेंशन का एक पार्ट खराब है तो फिर वो धीरे धीरे दूसरे पार्ट्स को भी खराब करेगा और वो स्टीयरिंग रैक तक भी पहुंच जाता है। तो आपको प्रिकॉशन क्या रखने हैं कि आपकी स्टीयरिंग रैक जल्दी खराब ना हो। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बोलता ही हूं कि गाड़ी को थोड़ा सा आराम से चलाइए, बहुत ज्यादा रेस्ट ड्राइविंग मत कीजिए। और जब जरूरत पड़ती है आपको स्टीयरिंग टर्न करने की तो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल खड़ी गाड़ी में आपको बहुत ज्यादा स्टीयरिंग टर्न ना करना पड़े। जब आपको स्टीयरिंग टर्न करना हो तो थोड़ा बहुत कार को मूवमेंट देके टर्न कीजिए। इससे आपकी स्टीयरिंग रैक पे लोड कम पड़ रहा होता है, टायर की भी लाइफ बढ़ती है, सस्पेंशन के हर पार्ट की लाइफ बढ़ती है। जब आप टायर को खुलवाते हैं, कभी आपने टायर पंचर बनवाया या कभी भी कुछ काम करवाया, तो व्हील बैलेंसिंग टायर की चेक कराते रहिए। व्हील बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में भी सस्पेंशन जल्दी खराब होता है, साथ में स्टीयरिंग रैक भी खराब होती है। और उसके बाद कुछ लोग स्टीयरिंग व्हील को टर्न करते हैं फुल स्पीड में, यानी कि ऐसे घुमाया फुल स्पीड में, वहां टकराया, फुल स्पीड में घुमाया, फिर वहां टकराया। तो इस कंडीशन में भी आपकी स्टीयरिंग रैक जल्दी खराब हो रही होती है। स्टीयरिंग रैक को घुमाने का तरीका मतलब आप आराम से इसको घुमाइए, और हाँ, इसको फुल टॉर्क यानी कि बिल्कुल लास्ट तक ले जाके उसको और ज्यादा खींचने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने स्टीयरिंग घुमाते रहे, जब बिल्कुल लास्ट में जाके अटक गया वहां पे आप स्टीयरिंग को पकड़ के रखते हैं और फिर कार को मैक्सिमम टर्न देने की कोशिश करते हैं। आप वहां पे हल्का सा इसको इतना रिलीज कर लीजिए। सपोज फुल टर्न यहाँ पे है, यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, हल्का सा इसको इतना रिलीज करके फिर गाड़ी को टर्न कीजिए। तो इस कंडीशन में आपकी स्टीयरिंग रैक की लाइफ बढ़ जाती है। और लास्ट पॉइंट, खराब रास्तों को हम अवॉइड नहीं कर सकते, जब जाना है तो जाना ही है। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर एक रास्ता थोड़ा सा लंबा है और दूसरा रास्ता छोटा है लेकिन खराब है, तो आप उस लंबे वाले रास्ते को चुनिए। आप वहां फ्यूल में बचा रहे हैं लेकिन यहाँ इससे ज्यादा आपको मेंटेनेंस में देना पड़ता है। तो मतलब ये एक ऑप्शन रखिए अपने पास कि अगर आपको खराब रास्ता और सही रास्ता चुनना है
लंबा रास्ता चुन लीजिए जो कि सही हो। उसके बाद भी गाड़ी है तो साहब खराब रास्तों में चलना ही पड़ेगा। तो जब ऐसे खराब रास्तों में चलते हैं या फिर स्पीड ब्रेकर आ रहे होते हैं तो आप अपनी कार को थोड़ा सा कंट्रोल में रख के चलाइए, धीरे चलाइए, सेफ ड्राइव कीजिए, गड्ढों को बचाते हुए गाड़ी को चलाइए। ऐसा नहीं कि गाड़ी चल रही है और आपने सेम उस पर चलने दिया। सस्पेंशन कार के इतने अच्छे हैं कि आपको फील नहीं होने देते, आपको ऐसा लगता है गाड़ी तैरती हुई जा रही है और आप उसको गाड़ी की खासियत समझते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही होती है। उन सारी चीजों को गाड़ी बर्दाश्त कर रही होती है। तो रफ रोड में थोड़ा सा ध्यान से चलाइए। बाकी मुझे लगता है कि सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी इस स्टीयरिंग रैक के बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हाँ, मन में अभी भी कुछ सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।